अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। अब बारी आती है हमारी शॉपिंग दिखाने की कि मैंने ईद पे क्या लिया है। उससे पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ ये दोनों दुपट्टे जिनका ऑर्डर मुझे आया हुआ था एंड फाइनली जाके दोनों रेडी हुए हैं और मुझे आज के आज ही इन्हें चिकमंगलुरु भेजना भी है। ये ऑर्डर्स मुझे 15 दिन पहले मिले थे और बहुत ज़्यादा डिले हो गया। अभी भी बाकी के जो ऑर्डर्स हैं वो पेंडिंग में पड़े हुए हैं, लेकिन इंशाल्लाह वो रमज़ान के बाद मैं कंप्लीट करके दूँगी। बिकॉज़ रमज़ान में कोई भी बिज़नेस का काम नहीं हो सकता। इफ्तार, सहरी, बच्चे, इन सारे कामों में ही दिन किस तरीके से निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो इंशाल्लाह रमज़ान के बाद बाकी जो पेंडिंग काम है वो सारे निपटा लूँगी। पहले तो मैंने ये वाला ड्रेस लिया था, मैंने 2 जोड़े लिए हुए हैं, तो अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि ईद पे कौन सा वाला पहनूंगी। तो ये वाला जो है फर्स्ट वन लाइट पिंक कलर में इसका बॉटम है और ये दुपट्टा नीचे गिर गया था। ये दुपट्टा है जिसके कॉर्नर्स में जो है एम्ब्रॉयडरी का वर्क है, लेकिन लास्ट के 2 कॉर्नर्स जो एजेस होते हैं उस पर प्लेन है। और ये इसका जो है कुर्ता है कुछ इस तरीके से, ऊपर से पूरा एम्ब्रॉयडरी पोत इस सारा वर्क है, पाकिस्तानी डिज़ाइन का है। और दूसरा वाला जो है ये कॉट सेट मैंने लिया हुआ था और इसके ऊपर यहाँ पर देखें ग्रे कलर में है और इसके ऊपर जो है हैंड वर्क बना हुआ है कि नीचे बॉटम की तरफ, और स्लीव्स के ऊपर जो है कुछ इस तरीके से लाइट सा वर्क बना हुआ है। और ये है इसका बॉटम। यहाँ पर देखिए मैंने काम शुरू ही किया था, आयर आ गई बीच में क्योंकि उसे लगी थी भूख, तो मुझे बता रही थी। इसके ऊपर दुपट्टा नहीं आया हुआ था तो मैंने मैच करके ये वाला ले लिया था। फिर शाम में मैं चले गई थी ड्रेस लेके मेरे हस्बैंड की दुकान पर, क्योंकि इसका दुपट्टा बहुत ही सिंपल था और इसके दोनों एजेस खाली थे। तो मैंने सोचा एक आध लेस वगैरह लेके लगा लूँ ताकि और ज़्यादा अच्छा लगे मेरा ईद वाला ड्रेस। तो यहाँ पर वही देख रही थी कलर कोई अगर मैच हो जाए, क्योंकि इसका कलर जो है बहुत ही ज़्यादा लाइट था तो मुझे वेल के लिए मिल गया। फिर मैंने सोचा टॉप पे और स्लीव्स के लिए और नीचे बॉटम में टॉप पे एक आध लेस लगा लूँ ताकि और ज़्यादा अच्छा लगे, क्योंकि बसीरत ने सेम लिया था लेकिन उसका थोड़ा हेवी था तो मम्मी ने कहा थोड़ा एक आध लेस लगा लो ताकि और ज़्यादा अच्छा लगे। तो इसीलिए मैं वहाँ पर चले गई थी। तो मेरे हस्बैंड देख रहे थे कि इस वाले ड्रेस पे कौन से वाली लेस जो है वो एग्जैक्टली जमेगी। मुझे कन्फ्यूजन भी था कि मैं ग्लास वाला लूँ या फिर पोत वाला, क्योंकि दोनों काम इस पे लगे हुए थे। तो फाइनली मेरे हस्बैंड जो है ढूंढ ढांड के उसके एग्जैक्ट मैच करने वाली जो है लेस लेकर आ गए थे और मुझे रख के दिखा रहे थे कि लगाने पर ये किस तरीके से लगेगी। तो ये वाली जो है एग्जैक्ट मैच मैंने ले ली थी बॉटम और स्लीव्स पे लगाने के लिए। और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह दुपट्टे के लिए भी मुझे एग्जैक्ट कलर जो मैच करने वाला है वो मिल गया था। इस तरीके की लेस मैंने ली थी दुपट्टे के एड्जेस पे लगाने के लिए, जो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी रख के देखने पे। The next day. नेक्स्ट डे मैं फिर से निकल गई थी मार्केट में जाने के लिए, क्योंकि मार्केट के 3-4 चक्कर तो लग ही जाते हैं नाना करके भी, क्योंकि काम हमेशा कुछ ना कुछ पेंडिंग रह ही जाता है। तो मैंने अपने लिए तो कपड़े ले ही लिए थे, लेकिन बच्चे और हस्बैंड के लिए भी तो लेने हैं ना, इसीलिए मैं आज चली गई थी उन दोनों के लिए शॉपिंग कंप्लीट करने के लिए। क्योंकि रात में मार्केट में इतना कोई क्राउड होता है हर दुकान पर, और दुकान वाले भी अच्छी तरीके से कपड़े दिखाने के लिए फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, ज़्यादा ऑप्शन वो नहीं दिखा पाते। इसलिए मैंने सोचा कि दिन में चली जाऊंगी ताकि थोड़ा बहुत जो है क्राउड कम रहे और मैं अच्छी तरीके से बच्चों की स्पेशली शॉपिंग जो है अच्छी तरीके से कर सकूं। इसलिए मैं दिन के टाइम चली गई थी। पहले तो चले गए हस्बैंड का शॉपिंग निपटाने के लिए और यहाँ पर देख रहे थे उनके लिए पैंट्स वगैरह जो कुछ भी चाहिए था, और वो सारा सब कुछ लेके फिर से हम आ गए मीना बाज़ार ताकि बच्चों के लिए जो है वो मैं कपड़े ले सकूं। और यहाँ पर फाइनली मैं पहुँच गई थी बच्चों के लिए कपड़े लेने के लिए दुकान में, और वहाँ पर जाके देखा कि इतना ज़्यादा कलेक्शन था ही नहीं, क्योंकि भैया ने कहा पहले पहले ही सारा सब कुछ जो है ख़त्म हो गया है। तो मैं देख रही थी ताकि कुछ अच्छा मिल जाए बच्चों के लिए। और आमिर ने स्पेशली कहा था कि उसे सूट टाइप में कुछ चाहिए था, तो उसके लिए यहाँ पर मैं ऑप्शंस देख रही थी ताकि उसके लिए सूट ले सकूँ।
आमिर का निपटाने के बाद फिर मैं आ गई आयरा के लिए देखने के लिए यहाँ पर, और मुझे आयरा के लिए फ़्रॉक नहीं चाहिए था तो कुछ और ऑप्शंस में जो है मैं देख रही थी यहाँ पर। 6.5 hours later. और ये रही बच्चों की शॉपिंग आयरा के लिए। मैंने कुछ इस तरीके से इंडियन वेयर लिया था क्योंकि वो फ्रॉक्स उसके पास ऑलरेडी बहुत है और वो पहनती भी नहीं है, पता नहीं क्यों, उसे फ्रॉक से क्या प्रॉब्लम है। फ्रॉक्स वगैरह वो देख के ही इरिटेट हो जाती है और वो पहनना पसंद भी नहीं करती। तो मैंने सोचा ऐसे कपड़े लेके क्या फ़ायदा जो वो पहने ही नहीं, और पहने तो भी वो एंजॉय ना करे ईद, तो जिसमें वो कंफर्टेबल रहेगी वो मैंने ले लिया था। और आमिर के लिए सूट में कुछ इस तरीके से 3 पीस का जो है वो मैंने लिया था। अंदर टी शर्ट है, ऊपर कुछ इस तरीके से प्रिंट सूट टाइप, एंड ये वाली ब्लैक पैंट। मुझे उसके लिए ब्राइट कलर्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो मैंने ब्लैक में लिया था। ब्लैक एंड ग्रे आमिर पे बहुत ही ज़्यादा सूट करता है, इसलिए मैंने वो दोनों कॉम्बिनेशन का ये ले लिया था उसके लिए। यहाँ पर देखिए आमिर जो है अपना कुर्ता पजामा, अपने पहले उसने जीन्स पहना हुआ था तो उसने चेंज करके अपना कुर्ता पजामा जो है वो पहन के रेडी हो गया है मस्जिद जाने के लिए, क्योंकि आज लैलतुल क़द्र की रात है, 4th नाइट ऑफ लैलतुल क़द्र 27, तो वो जाने के लिए रेडी हो गया था अपने डैड के साथ। और आज उसकी पहली लैलतुल क़द्र है। इससे पहले वो नमाज़ के लिए, तरावी के लिए जाता रहता था, लेकिन पहली बार वो पूरी रात जागने के लिए जा रहा था। तो आई डाउटेड कि वो पूरी रात जाग पाएगा या नहीं, क्योंकि उसे ऑन टाइम सोने की जो है आदत है। लेकिन वापस आने के बाद मेरे हस्बैंड ने कहा माशाल्लाह उसने तरावी पढ़ी, नमाज़ पढ़ी, दुआएं वगैरह सारा सब कुछ किया, साथ ही साथ सहरी करके वापस आके फजर की नमाज़ पढ़ के उसने जो है वो सोया। और आज का रोज़ा भी जो है वो रखा हुआ था उसने। आमिर तो चला गया था तो मैं फिर घर पे अकेली थी, तो मैं भी मम्मी के घर पर चले गई ऊपर। वहीं पर मैंने और मम्मी ने कुरान पढ़ा, तिलावत की, नमाज़ें पढ़ी, थोड़ी बहुत तस्बीहां वगैरह जो कुछ भी हो सका, पूरी रात वहीं पर इबादत की। इससे पहले की जो 3 रातें थी वो मैंने अपने घर पे और मम्मी अपने घर पे पढ़ी थी, लेकिन आज अकेली थी तो मम्मी ने कहा अकेली मत रहो, सुबह तक घर पे आ जाना, हम दोनों मिलके ही इबादत कर लेंगे। तो हम दोनों ने सारी रात मिलके इबादत की। उसके बाद सहरी करके मैं घर आई थी। The next day. ये उसी मॉर्निंग का क्लिप है और यहाँ पर घर की फिर से डीप क्लीनिंग चल रही है ईद के लिए। ईद से पहले भी मैंने की थी, लेकिन मेरी जो हाउस हेल्प है उन्होंने कहा ईद के लिए फिर से मैं करूँगी, तो मैंने बस सोफ़े वगैरह खिसा के दे दिए थे। फिर सारा सब कुछ मेरी हाउस हेल्प ने ही अच्छा क्लीन से सारा सब कुछ क्लीन कर दिया था उन्होंने। 1 eternity later. फिर शाम में आज फिर से मम्मी के घर पे सब लोगों को दावत थी, क्योंकि आज पहले तो आमिर का रोज़ा था फिर से, एंड मम्मी ने डिसाइड किया था कि आज उनके घर पे जो है बना के बिरयानी सब लोगों में जो है बांटेंगे, पड़ोसियों में, रिश्तेदारों में। तो हम सब वही इकट्ठा हो गए थे और हमारे घर के मास्टर शेफ़ जो है मीर, वो कुकिंग करना उन्होंने स्टार्ट कर दी थी। हमारे घर में कोई भी फंक्शन हो या कुछ भी हो, हमारे घर पे मीर ही बनाते हैं, क्योंकि उनसे अच्छी बिरयानी कोई बना ही नहीं सकता। मैं भी नहीं, बसीरत भी नहीं, कोई नहीं बनाता। तो हमेशा कोई भी फंक्शन हो हमारे घर पे मीर ही कुकिंग करते हैं, लेकिन हेल्प हम सारे कर देते हैं। बसीरत, मैं, मम्मी, सारा काम, सारा चॉपिंग वॉपिंग हम सारा सब कुछ करके देते हैं, लेकिन कुकिंग जो है मीर ही करते हैं। तो यहाँ पर हमारी बिरयानी जो है वो भी डन हो गई थी। बिरयानी रेडी होने के बाद बिरयानी को और रायते को सारा सब कुछ मैंने और बसीरत ने पैक कर लिया। पैक करने के बाद हम दोनों निकल गए थे उसे सब लोगों में बांटने के लिए। और जैसे ही हम दोनों गाड़ी में बैठ के निकले, हम दोनों को ही हमारी शादी से पहले की जो है वो यादें ताज़ा हो गई, क्योंकि मेरी शादी, स्पेशली मेरी शादी से पहले हम दोनों इकट्ठा इसी तरीके से जहाँ पर भी जाते थे हम दोनों इकट्ठा जाके सारे काम करते थे, तो तब बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। और आज उन दिनों की याद आ गई, और आज भी जब भी हम दोनों इकट्ठा निकलते हैं तो हम दोनों को ही बहुत ज़्यादा मज़ा आता है हमेशा। A few moments later. सारा सब कुछ करके सब लोगों में देख के जब तक हम घर वापस आते, ऑलमोस्ट इफ्तार का जो है वो टाइम हो ही गया था, बस 5-6 मिनट जो है बाकी थे। तो फटाफट मैंने और बसीरत ने, मीर ने सारी चॉपिंग फ्रूट्स वगैरह काट के सारा सब कुछ बिछा के दस्तरखान रेडी कर लिया था। नशेता निरजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा इन्नी लकासंतु अबिकामंतु वलाइका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु फतक़ब्बल मिन्नी।
बिस्मिल्लाह बोलो। क्या करना? सीधा हाथ से। फिर हम सब लोगों ने इकट्ठा बैठ के इफ्तार की, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई छूट ही जाता था, लेकिन आज सारे के सारे घर पे थे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया। एंड इस वाले ब्लॉग को मैं ही पर एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।